अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा, दस्तखत शुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौक़े फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुमा को सुनाया जाएगा। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल से वापस चली गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जराह की। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाना था। मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए पीएचडी कर रखी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस है। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया गया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरून ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबान हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं, हया नहीं आती कि किसके इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुरम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। कुरम का किसने खराब किया, ऐवान को बताया जाए। उमर अयूब किस दादा के पोते हैं जो यहाँ खड़े होकर मुनाफकत करते हैं। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादिर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खर किया। यह बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादिर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले, फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरकान के इसरार पर तारीख तब्दील कर दी। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान है। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने का कहा था।
पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। पीएसएल के 10वें एडिशन का बड़ा मेला सजने को तैयार। लाहौर में ड्राफ्टिंग की तकरीब। प्लैटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने डेविड वार्नर, अब्बास आफरीदी और एडम मिलने को पिक कर लिया। मार्क जबमैन, फिन एलन और फहीम अशरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोलरमोर, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट, लाहौर कलंदर्स ने डैरल मिचेल को चुन लिया। डायमंड कैटेगरी में कराची किंग्स ने खुशदिल शाह, पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद अली और कॉर्बन बोश, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर, लाहौर कलंदर्स ने कौशल प्रेरा को पिक किया। गोल्ड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके अब्दुल समद को चुन लिया। नाहिद राना और हुसैन तलत भी गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैन दोरशोइस, कराची किंग्स ने आमिर जमाल का इंतखाब किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने $3 लाख यानी 8 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर पिक किया। डेविड वार्नर PSL 10 के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे। मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा AC उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन करे? अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में ह्यूमन हार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तज़हीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। बयान ये वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम न किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। एक सूबे से उठकर दूसरे पर चढ़ाई करने वाला, मेट्रो बस को आग लगाने वाला, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाला कभी मुल्क का पासबान नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ कभी न जाएं। इन लोगों ने IMF को खत लिखा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा ज़र मुबादला न भेजो। इनकी पॉलिसियों की वजह से ज़रब अज़्द और रद्दुल फसाद खत्म होने वाले दहशतगर्द वापस आ गए। बच्चों की शरह-ए-इमदाद की खबरों को ज्यादा उछाला गया। बिलावल भुट्टो सरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में बच्चों की शरह-ए-इमदाद में बहुत वाज़ेह कमी आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह-ए-इमदाद में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शरह-ए-इमदाद 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। सिंध के 106 तहसीलों में टेली मेडिसिन की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। जो सफर सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अपने खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने लाड़काना और सिविल अस्पताल के इमरजेंसी रूम्स की ताज़ा और पुरानी तस्वीरें दिखाई। मैं कोई डांस सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है? कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन अरकान का आवाजें लगाकर एहतजाज और शोर शराबा। PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली अहाते में भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने की आवाजें लगाई। अरकान असम्बली बानी PTI और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्टियों में ये बातें होती हैं कि फलां किसी मफाद के लिए आया है, ताहम कौम को जोड़ने की बात करनी है, लेकिन जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन
दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है और आइन के अंदर 26वीं तरमीम लेकर आए। मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई, जबकि जो आइन और कानून का रास्ता है वही पाकिस्तान के उलमा का बयानिया है। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है। 190 मिलियन पाउंड एक भोंडा केस है। बरतानिया से पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया। उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने कोई जाती मफाद हासिल नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैसल वाडा और ख्वाजा आसिफ कल से फैसला सुना रहे थे। क्या ये जज हैं? इनके पास फैसला कहां से आया? क्या ये कैंगरू कोर्ट है? वजीर आजम गवर्नेंस की बात करते, इंटरनेट आ नहीं रहा, आप खाक हुकूमत चलाओगे। इंटरनेट सेंसरशिप को शाख बचती पर डाल दिया जाता है। शबीर फराज ने कहा हम सियासी मुखालफत में हर अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं। बानी पीटीआई तो जेल में है, उन्हें पेश करना हुकूमत का काम था। बानी पीटीआई ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी मदीना की रियासत के नजरिए के मुताबिक बनाई। इस पर करप्शन का केस बनाने से ये लोग दुनिया और आखिरत दोनों में जवाबदेह होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा इस मुकदमे में गलत फहमी फैलाई गई। तमाम रकम हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में मौजूद है। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसके अलावा कोई कोशिश एनआरओ मांगने के मुतरादिफ होगी जो इन्हें नहीं मिलेगा। सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल का पीटीआई हुकूमत को परवाह नहीं। ये हम नहीं चाहते क्योंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज से हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आवाम की फलाह के लिए काम करें। लोगों को अमन देना है तो सख्ती करना होगी। वज़ीर आज़म के वफाकी हुकूमत के कम लागत घरों के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का वज़ारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहरियों को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मुल्क में क्रिकेट, दीगर खेल, आलमी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मेयार के होटल्स, पाकिस्तान में हस्पताल और दीगर सहूलियात कायम की जाएंगी। मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाएं। तामीराती मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशाह जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा क्या आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरामीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। मिसिंग पर्सन्स के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। जजेस पर तनकीद का मुखालिफ नहीं, तनकीद तामीराती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ, मैं हलबरदारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरे इख्तियार छीना गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा
ये मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को इख्तियार हासिल नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत ने केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू। लोअर कुरम के इलाके खारकली और बालिशखेल में फरीकैन का एक मोर्चा मिसमार। जिला इंतजामिया के मुताबिक 2 बंकर्स को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। इलाके में गनशिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें, पुलिस और फोर्सेस के दस्ते सुबह से ही लोअर कुरम पहुंच गए थे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। पाराचनार मेन रोड बदस्तूर हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए ताहाल बंद। अशियाए जरूरियात न मिलने की वजह से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तियाबी और बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की फराहमी में मुश्किलात। पाराचनार में यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलाज न मिलने पर हमारे सामने मरीज बढ़ रहे हैं। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। अद्वियात न पहुंचाई गई तो इंसानी अलबिया पैदा हो सकता है। माने पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। स्पेशल जज सेंट्रल की बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। केस में बरी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी ने जमानती मचलके ही जमा नहीं करवाए। वकील ने कहा आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें खारिज की जाती हैं। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 23 जनवरी तक अबूरी जमानत में तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर एतराज दूर कर दिए। शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वजीर आजम और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला से दलाइल तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मुकदमे की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई को सजा होना थी। फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। वो चाहते इस केस का फैसला जल्दी हो ताकि सारी दुनिया को इसका पता चले। ये हुकूमत प्रेशर में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले अलकादिर ट्रस्ट केस में पैसे बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। दोनों को कोई फायदा हुआ न मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शौकत यूसुफजई ने फैसला मौखर करने को कानून और इंसाफ का मजाक करार दे दिया। आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। बानी पीटीआई खुद कहते थे कानून से बाला कोई नहीं। अब अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालतों से सजा जरूर मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। पहले सऊदी शहजादे की घड़ी बेची, फिर झूठ और गलत बयान से काम लिया। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके खुद और फैमिली को फायदा पहुंचाया। इनके घर से पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले हुए। वो जिन कामों में मुलव्विस थी सबको पता है। चेयरमैन सेनेट ने 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज की दरखास्त पर रूल्स के मुताबिक ऑर्डर्स जारी किए। सेनेटर एजाज चौधरी कल सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF पाकिस्तान से टैक्स बेस पे इजाफे का ख्वाहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद हैं। गुज़श्ता 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जिसमें मजीद बेहतरी मुतवक्के है। सिंगल B कैटेगरी हदफ है। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा माह दौरे पर आएगा। टैक्स टू GDP शरह 10 से 10.3% तक ले जाने का हदफ है। चीनी मार्केट में पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से $25 करोड़ तक हासिल होने के लिए पुरुमीद है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ऑगरा 14 जनवरी को वर्किंग समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा।
सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में पूरे मुल्क में लीड कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मजीद अर्जेंट केयर सेंटर्स कायम करेंगे। बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पेशरफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबी का सबूत है। हमारा मिशन सिंध के हर बच्चे को 30 मिनट के अंदर वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सहूलियात फराहम करना है। सूबे भर के इमरजेंसी वार्ड्स में सालाना 10 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इलाज के लिए मेयार का आलमी सतह पर एतराफ किया गया। सिंध के हर बच्चे के लिए इलाज की मेयारी सहूलत यकीनी बनाना चाहते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का केपी कावानीन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत से इनकार। गवर्नर ने इख्तिलाफी नोट के साथ बिल को दोबारा गौर के लिए सूबाई असम्बली वापस भिजवा दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर के भिजवाए गए इख्तिलाफी नोट को पढ़कर सुनाया। बिल में वुज़रा के साथ मुशीरों और मुआवने खुसूसी को शामिल किया गया। इख्तिलाफी नोट में लिखा, आइन के मुताबिक मुशीर और मुआवनीन खुसूसी काबिना के रुकन नहीं है। इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब वुज़रा का इख्तियार है। असम्बली के सामने जवाबदेही इंतजामिया की जमहूरी निगरानी को यकीनी बनाता है। गैर मुंतखब नुमाइंदों की बराबरी वुज़रा के साथ करना आइनी खदशात को जन्म देता है। गैर मुंतखब अफराद के इख्तियारात मरात में तोसी वुज़रा के आइनी किरदार के लिए खतरा है। असम्बली को इस बिल की जरूरत दायरे कार और आइनी जवाज पर नज़रसानी करनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम सियासी जमातों को कराची की खिदमत के लिए मिलकर काम करने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहता हूँ तनकीद की सियासत को खत्म किया जाए। अगर अपोजिशन साथ दे तो मिलकर आवाम की भरपूर खिदमत कर सकते हैं। शहर में पानी का मसला हल करना होगा। पानी की वजह से जंगें होती हैं। जमात इस्लामी पर तंज करते हुए मेयर कराची बोले, जमात इस्लामी से माजरत करता हूँ, 11 बजे उनका पक्का टाइम है। उनकी तनकीद करने का टाइम मैंने ले लिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी। पार्टी ने जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया। शेर अफजल ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। एक्सपर्ट ट्वीट में लिखा, दोस्तों के मशवरे पर 1-2 हफ्ते मीडिया से दूर रहने का फैसला किया। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार न करें। आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक आइंदा हफ्ता अहम है। वजारत खारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज के आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस पे रिमार्क्स। वकील ने कहा, वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ। जज की वजारत खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत में वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा चीन में है, इसलिए वक्त दरकार है। केस की मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। एबीएन न्यूज और रोजनामा औसाफ के चीफ रिपोर्टर सीनियर सहाफी जावेद शहजाद का इंतकाल। रावलपिंडी में सपुर्द खाक। वजीर इत्तलात अता तारड़ के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत फातिहा खाने की। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी सूबाई वज़रा और सहाफ़ती बरादरी का गहरे दुख का इजहार। जावेद शहजाद का शुमार एक बावकार शख्सियत के तौर पर किया जाता था।